साधकों, हम श्रीमद् भगवत गीता की 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 27 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 28 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 28 क्या है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा को एक समझता है, सभी प्राणियों में उस परमात्मा को ही देखता, उस परमेश्वर को ही देखता है, वही व्यक्ति वास्तव में सही देखता है या वही वास्तव में देखने वाला है। तो आइए क्या, समम सर्वेषु भूतेषु, कह रहे सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समम समभाव देखता है, सभी प्राणियों में समभाव देखता है। तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं, उस परमेश्वर के वास को, उस परमेश्वर के वास को सभी प्राणियों में समान देखता है। विनश्यति विनश्यत्सु नाशवान और अविनश्यन्ताम नाश रहित। एक कहा कि जो नाशवान है और दूसरा नाश रहित। यह पश्यति जो देखता है, स पश्यति वही वास्तव में देखता। यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नष्ट होते हुए सभी प्राणियों में उस परमेश्वर को, नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में उस परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से देखता है। नष्ट होते हुए प्राणियों में उस भगवान को क्या देख रहा है कि वो तो नाश रहित है, वो समभाव है, हमेशा रहता है। तो जो ऐसा देखता है वही वास्तव में सही देखता है। भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और यह समझता है कि यह नश्वर जो शरीर है, इस शरीर के भीतर न तो आत्मा है और न ही परमात्मा है, वो है कभी भी, वो आत्मा और परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होते। नष्ट कौन होता है? यह शरीर। जो ऐसा समझता है वही वास्तव में सही देखता है। तो देखिए, जैसे आकाश में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश फैलता, कभी रात में अंधेरा छा जाता, कभी धुआं छा जाता, कभी बादल छा जाते, कभी बिजली चमकती है आकाश में, कभी वर्षा होती है आकाश से, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बिजली चमकती है। तो इनसे देखिए आकाश में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो ज्यों का त्यों ही रहता है, वह निर्लिप्त। इसी तरह से भगवान भी क्या निर्लिप्त हैं, निर्विकार हैं। क्योंकि जो इस संसार का क्या है, प्रलय है, महासर्ग है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, संसार में कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं किसी देश में युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान की सत्ता तो ज्यों की त्यों रहती है। वह तो वही निर्विकार है, निर्लिप्त है। ये सब किस में होता है? शरीरों में। किसमें? शरीरों में। तो जो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा को निर्लिप्त निर्विकार इन रूपों में समझ लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में सही देखता है। तो यहाँ भगवान ने ये बताया कि आत्मा क्या है? आत्मा शरीर का स्वामी है और शरीर के नाश होने पर क्या होता है? वह इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चली जाती। इस तरह से वो शरीर का स्वामी है और जब शरीर छोड़कर चली जाएगी तो क्या है? शरीर निर्जीव हो जाता है। इसीलिए जो आत्मा है वह किसका रूप है? परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों यहीं रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। विनाश किसका होता है? इस शरीर का। और जो यह समझ लेता है वही व्यक्ति वास्तव में सही देखता है, सही सोचता है। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में बताया है। तो पूरा वीडियो सुनिए, बीच में मत छोड़िए। देखिए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में। और हम 13वें अध्याय के समापन की ओर चल रहे हैं।
इसलिए वीडियो यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और स्वयं भी सुनिए और वीडियो पूरा सुनिए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियो डालते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, आप किसी भी वीडियो से वंचित न रहें। धन्यवाद।